मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 11.4 भाग 2 यानी कि सवाल नंबर पहले सवाल के यानी कि बी सवाल की बात कर रहे हैं अपन। क्या कह रहा है? एक आयताकार गोल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर अधिक है। कितनी है? लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। तिगुने से क्या है? 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर हो तो लंबाई क्या है? तो उसकी लंबाई क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे? लंबाई पूछ रहा है। तो अपन को क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। आयत की चौड़ाई, आयताकार होल की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? बी दे रखी है। क्या दे रखी है? बी। चौड़ाई कितनी हुई? बी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो लंबाई आपकी क्या है? आयताकार होल की लंबाई पूछ रहा है। किसकी? आयताकार होल की लंबाई। होल की लंबाई। तो आयताकार होल की लंबाई क्या आ जाएगी? देखिए आप क्या करेंगे, पहले सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है? लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 कम है। यानी लंबाई क्या है? चौड़ाई के तिगुने को किससे गुणा कर दें? चौड़ाई के तिगुने में से कितना कम करना है? 4 कम करना है। कितना कम करना है आपको? 4 कम करना है। तो आयताकार होल की लंबाई क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई के तिगुने से यानी चौड़ाई के 3 गुने से कितनी कम है? 4 कम है। कितनी कम है? 4। तो यहाँ आ जाएगी 3b माइनस 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3b माइनस 4 हो जाएगी। तो ये आपका बी वाला सवाल कंप्लीट। अब सी वाले पे देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? एक आयताकार बक्स की ऊंचाई, यानी कि वैसे आयत बहुत सारे यानी कि 6 आयतों से एक बक्सा बना हुआ है। क्या है? एक बक्सा 6 आयतों से बना हुआ है। यानी कि आयतों से बनता है तो उसको क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। वैसे बक्सा कैसा है? घन के आकार का है। वैसे इसने आयताकार दे दिया। वैसे बक्सा कैसा है? घन के आकार का है। तो उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? बक्से की ऊंचाई। बक्से की ऊंचाई बराबर क्या दे रखी है आपको? बक्से की ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी? h। ऊंचाई बराबर h दे रखी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देखिए। तो उसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। तो बक्से की लंबाई क्या है? देखो बक्से की लंबाई बराबर, बक्से की लंबाई क्या है? उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब 5 से गुणा कर दीजिए। बक्से की लंबाई निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? बक्से की ऊंचाई से को 5 से गुणा कर देंगे। और चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? देखो चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन। तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है? 10 सेमी कम है। कितनी है? 10 सेमी कम है। तो 5h माइनस 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5h माइनस 10। अब एक बार और देख लें। एक आयताकार बक्स की ऊंचाई कितनी है? h सेमी है। उसकी लंबाई ऊंचाई से 5 गुनी है। क्या है? उसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी दे रखी है। कितनी गुनी दे रखी है? 5 गुनी दे रखी है आपको। कितनी? 5 गुनी दे रखी है। आगे क्या कह रहा है? और चौड़ाई, और चौड़ाई क्या है? लंबाई की
से 10 कम है। चौड़ाई क्या है, लंबाई से 10 कम है, तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपसे पहले क्या पूछ रहा है, वो लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बक्से की लंबाई। तो लंबाई क्या है, ऊंचाई की 5 गुनी। लंबाई क्या है, ऊंचाई की 5 गुनी। तो ऊंचाई क्या थी, h थी, तो h को किससे गुणा कर दिया, 5 से। तो आपकी क्या आ गई, 5h आ गई। क्या आ गई, लंबाई 5h आ गई। फिर आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, लंबाई हो गई आपकी, चौड़ाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, देखो चौड़ाई लंबाई से 10 कम में है। चौड़ाई क्या है, जो आपकी लंबाई आई थी उससे 10 कम है। तो बक्से की चौड़ाई बराबर क्या लिख देंगे अपन, 5h माइनस 10 कम, यानी कि लंबाई में से कितना घटा देंगे, कम का मतलब कम कर देंगे, कितना 10। तो लंबाई 10 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5h माइनस 10 आपके क्या हो जाएगी, बक्से की चौड़ाई हो जाएगी। अब आप बात करें किसकी, अगले सवाल की। देखो ये तो कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल नंबर डी। डी क्या है, मीना, बीना और लीना पहाड़ी पर चढ़ रही है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। क्या है, सीढ़ियां चढ़ रही है। मीना है, बीना है और लीना है, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। मीना सीढ़ी एस पर है। मीना कौन सी सीढ़ी पे, एस पर है। बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे है, यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा आगे के लिए। और लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे है। पीछे का मतलब यानी कि घटा देंगे अपन। तो बीना और लीना कहाँ पर है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। तो सीढ़ियों की कुल संख्या को एस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन को बीना और लीना कहाँ पर है ये बताना है। बीना और कौन सी है, लीना कहाँ पर है। तो मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ी, पहले लिखो मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियां बराबर, मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियां कितनी आ जाएगी, अपन लिख देंगे एस। क्या लिखा, एस। अब बीना लीना की बात करें, लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे है। पहले यहाँ बीना की बात करें अपन, देखो बीना क्या है, मीना से 8 सीढ़ी आगे है। तो मीना कहाँ पर है, तो बीना की बात कर रहे हैं अपन। बीना की स्थिति, किसकी, बीना की स्थिति। तो बीना क्या है, 8 सीढ़ी आगे है, तो s प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 8 सीढ़ियां आगे हैं। तो 8 क्या आ जाएगा आपके पास, s प्लस 8 आ जाएगा। फिर लीना की, लीना कहाँ पर है, तो लीना की स्थिति, लीना की स्थिति, तो लीना कहाँ पर है, देखो अपन से क्या कह रहा है, लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे है। लीना क्या है, मीना से 7 सीढ़ी पीछे। तो मीना कहाँ है, एस पर है, तो 7 सीढ़ी पीछे का मतलब -7 कर देंगे अपन। फिर क्या कह रहा है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने, यानी कि कुल सीढ़ियां बराबर, कुल सीढ़ियां बराबर। तो कुल सीढ़ियां कितनी हुई, देखो किसके पदों में, मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ी एस के पदों में। किसके पदों में, एस के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या कह रहा है, कुल सीढ़ियां कितनी है, मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम, यानी कि उसने कितना चढ़ा था, एस, तो उसका 4 गुना 4 एस हो जाएगा, और 10 कम यानी कि माइनस के 10, ये आपकी कुल सीढ़ियां हो जाएगी। तो आपको ऐसे क्या बनाना है, एक समीकरण बनानी है, बीजीय व्यंजक बनाने हैं।
तो बीजीय व्यंजक के अनुसार ही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। एक बार और देख लें, मीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रही है, 3 सहेलियां हैं। तो चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। मीना सीढ़ी एस पर है, लीना एस से 8 सीढ़ी आगे है और लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे है। मीना और लीना कहाँ पर है? चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियों, मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 होने से 10 कम है, तो सीढ़ियों की कुल संख्या को एस के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका सवाल है। तो आप मीना द्वारा चली गई सीढ़ियां बराबर एस मान दे रखा है, उसमें कितनी कौन सी सीढ़ी पे है? एस पे है। कौन है? मीना है। तो मीना कौन सी सीढ़ी पे है? एस पर है। तो मीना द्वारा चली गई सीढ़ी क्या हो गई? एस आ गई। फिर बीना की स्थिति यानी कि बीना और लीना कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? बीना और लीना कहाँ पर है? तो बीना की स्थिति देखेंगे अपन। तो लीना यहाँ देखो, बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे है। 8 सीढ़ी आगे का मतलब 8 प्लस का हो जाएगा। फिर लीना की स्थिति देखो, लीना की स्थिति क्या है? लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे, इसका मतलब माइनस। तो लीना की स्थिति आ गई एस माइनस 7। कुल सीढ़ियां कितनी है? तो चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चली गई सीढ़ियों के 4 होने से 10 कम है। तो 4 गुना 4 एस माइनस 10, यानी कि 10 कम का मतलब माइनस का 10 कर लिया। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है।